हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुभाष चंद्र सिंह। मैथ्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आइए आज हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय को सिद्ध करते हैं। और ये प्रमेय है, माना कि p एक अभाज्य संख्या है और a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को विभाजित करेगा। यही प्रमेय है जिसको शॉर्ट में समझिए कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। ये दिया हुआ है, हम लोगों को सिद्ध करना होगा कि p a को भी विभाजित करेगा। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। आइए हम आपको फिर से एक बार प्रूफ करने से पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बता देते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, इसको हम आपको थोड़ा बता देते हैं। ये समझिए, जैसे देखिए 30 है और 30 को यदि हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें, गुणनखंडन करें, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता क्या है? वो यही कहता है कि यदि 30 का ये एक अभाज्य गुणनखंडन है, ये एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक बार आपने कर दिया तो स्पष्ट हो गया कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं 2, 3 और 5 हैं। अद्वितीयता का मतलब क्या हुआ? यूनिकनेस का मतलब क्या होता है कि 30 का आप और किसी दूसरे प्रकार से अभाज्य गुणनखंडन नहीं लिख सकते। दूसरे शब्दों में आपको बताएं, जिस तरह के स्टेटमेंट का हम इसमें प्रयोग करेंगे प्रूफ करने के लिए, उसका ये है, दूसरे शब्दों में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है कि यदि p, कोई कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है और यह 30 का एक गुणनखंड है, यानी कि p एक अभाज्य गुणनखंड है या p 30 को विभाजित करता है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का ये कहना है कि p का मान 2, 3 या 5 में से ही किसी के बराबर होगा। अर्थात p या तो 2 के बराबर होगा, या तो 3 के बराबर होगा, या 5 के बराबर होगा। इनके अलावा p का दूसरा कोई भी मान नहीं हो सकता। हम प्रयोग करेंगे इस प्रमेय में। तो आइए देखते हैं। माना कि ये का अभाज्य गुणनखंडन है a = p1, p2, p3 एंड सो ऑन इनटू pm, जहां पर p1, p2 एंड सो ऑन pm अभाज्य हैं। एक का वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू एंड सो ऑन, ये हो जाएगा अंत में इंटू pm स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, समीकरण 2 हो गया। अब जरा इस 2 को देखिए, 2 से स्पष्ट है कि a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड जो हैं वो p1, p2 एंड सो ऑन pm है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के अनुसार यदि p एक अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करता है, अर्थात यदि p a स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड है, तो p का मान p1, p2 एंड सो ऑन pm में से किसी के बराबर होगा। यानी p इन्हीं में से कोई ना कोई है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। तो माना कि मान लेते हैं जब p इन्हीं में से कोई है, तो मान लेते हैं कि p जो है p1 के बराबर है। मान सकते हैं आप p2 के बराबर मान लीजिए या किसी के भी बराबर मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि p1 a को विभाजित करता है, ये कहां से क्लियर है कि p1 a को विभाजित करता है? समीकरण 1 में आप देखिएगा, 1 से ये लाइन हम लिख रहे हैं, p1 a को विभाजित करता है
इंप्लाइज P A को विभाजित करता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने मान लिया है कि जो P1 है वो P को बराबर है। एक चीज मैं आपको फिर से याद दिला दूं, P1 A को विभाजित करता है, उसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि P1 A का अभाज्य गुणनखंड है। दोनों एक ही बात है। तो समीकरण 1 से क्लियर है कि P1 A को विभाजित करता है और इंप्लाइज दैट P जो है A को विभाजित करता है, क्योंकि P1 किसके बराबर है? P के बराबर है। और यहां पे प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।